प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। कुछ वाक्यों को देखते हैं, जैसे तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। इन वाक्यों में खाता है, हो रही है और दौड़ता है क्रिया हैं। ये तीनों काम बताने वाले शब्द हैं, अर्थात क्रिया हैं। अतः जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभिषेक बर्गर खाता है, तो काम कौन कर रहा है? अभिषेक। अतः अभिषेक करता है। अब देखते हैं बच्चों कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है, इस वाक्य में क्रिया है खाता है। अतः खाता है से पहले क्या लगाकर अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें कर्म का ज्ञात होगा। तो यहाँ अभिषेक बर्गर खाता है, तो बर्गर कर्म है। अब क्रिया के भेद। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के, अर्थात जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है, तो जतिन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती है? पत्र। अर्थात क्रिया से पूर्व अगर हम क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ सेब और पत्र कर्म है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया की बच्चों पहचान कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। पहचान करना। सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत ही आसान है। वाक्य पढ़ने के बाद अगर हम क्या प्रश्न करने से उत्तर की प्राप्ति करते हैं तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, प्रश्न क्या पूछेंगे हम? क्या पी रहा है? उत्तर दूध, तो दूध कर्म है, अर्थात पी रहा क्रिया सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया। अ अर्थात बिना, कर्मक अर्थात कर्म के। तो जहाँ पर कर्म के बिना क्रिया होती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। इन वाक्यों में यदि हम क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे क्या दौड़ रहा है, इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला। क्या हंस रही है, इसका भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला। इन वाक्यों में हमें कौन लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे कौन दौड़ रहा है? जतिन दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। तो इस प्रकार हम अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान बच्चों इसी प्रकार होती है जिस प्रकार सकर्मक क्रिया की होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, हमने प्रश्न किया क्या रो रहा है, तो हमें कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। अतः रोना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न कौन रो रहा है से हमें उत्तर प्राप्त होगा कि बच्चा रो रहा है। क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है।